नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। शिक्षा बोर्ड आज सुबह 11 बजे घोषित करेगा 12वीं कक्षा का परिणाम, सचिव ने की पुष्टि। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम शनिवार सुबह 11 बजे घोषित करेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि तकनीकी कारणों के चलते शुक्रवार को परिणाम घोषित नहीं किया जा सका। शनिवार सुबह 11 बजे परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। प्रदेश भर में 1,03,932 के करीब विद्यार्थियों ने बोर्ड की टर्म 2 की परीक्षाएं दी थी। बोर्ड की ओर से इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए प्रदेश में 2200 से अधिक परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन 2 टर्म में किया था। पहले टर्म की परीक्षाएं सितंबर-अक्टूबर 2022 में आयोजित हुई थी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षाओं का आयोजन मार्च 2023 में किया गया था। अपने क्षेत्र तक सीमित है जयराम, मंत्री चंद्र कुमार जगत नेगी का पूर्व मुख्यमंत्री पर सियासी हमला। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जुबानी हमला किया है। दोनों मंत्रियों ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर केवल अपने विधानसभा क्षेत्र सराज तक ही सीमित है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते केवल मात्र सराज विधानसभा क्षेत्र के विकास को ही प्राथमिकता दी और मंडी जिला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की लगातार अनदेखी करते रहे। आज भी विपक्ष के नेता के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होने के बावजूद वह केवल सराज क्षेत्र से जुड़े मुद्दे ही उठा रहे हैं। उन्होंने जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि बतौर नेता विपक्ष वह अपनी सोच का दायरा विस्तृत करें और समूचे प्रदेश के हितों की पैरवी के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में जयराम ठाकुर ने शिक्षकों सहित विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे राज्य में कर्मचारियों की कमी बनी रही। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत वर्तमान प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में निरिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के लगभग 5,300 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार अन्य विभागों में भी कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। महाजनसंपर्क अभियान पर चर्चा। आज भाजपा कार्य समिति की बैठक में अनुराग धूमल जयराम रहेंगे मौजूद। भाजपा कार्य समिति की 1 दिवसीय बैठक 20 मई को शिमला के होटल पीटरहॉफ में होगी। इस बैठक में भाजपा का महामंथन होगा। बैठक में केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में केंद्र में भाजपा के 9 साल पूरे होने के अवसर पर 1 से 30 जून तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान पर चर्चा होगी। साथ ही वर्ष 2024 में होने वाले चुनावों पर भी भाजपा रणनीति तैयार करेगी। यह बैठक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक की व्यवस्था के लिए गुरुवार को भाजपा कार्यालय दीप कमल में 17 प्रबंधन समितियों की बैठक हुई। इस व्यवस्था बैठक में मुख्यतः नवनियुक्त संगठन महामंत्री सिद्धार्थन और प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी की विशेष कार्य समिति बैठक केंद्र सरकार के सफल 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा के बनने के निमित्त रखी गई है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान के तहत 1 से 30 जून तक व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी विस्तृत रूपरेखा को इस 1 दिवसीय कार्य समिति में अंतिम रूप दिया जाएगा। गुरुवार को ही बैठक में मुख्यतः संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी, प्रदेश उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया, रतनपाल, पायल वैद्य, 2022 भाजपा के प्रत्याशी संजय सूद, रवि मेहता, अजय श्याम, करण नंदा, चेतन बरागटा, विजय परमार, प्यार सिंह, अंजना शर्मा उपस्थित रहे। इस भाजपा महाजनसंपर्क अभियान बूथ स्तर पर चलाएगी। भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक में प्रदेश भर से लगभग 300 प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाग लेंगे। हिमाचल विश्वविद्यालय 3 परीक्षाएं एक ही दिन, असमंजस में विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बीएड की 15 जून को तय की गई संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि को बदले जाने की छात्रों ने मांग की है। विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा शाखा और विश्वविद्यालय के डीएस कार्यालय को इसको लेकर लिखित में छात्रों ने आग्रह किया है। इसमें छात्रों ने तर्क दिया है कि बीएड की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और सरदार पटेल विश्वविद्यालय से संबंधित बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए
होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के दिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री कोर्स की परीक्षाएं हैं। वहीं पंजाब विश्वविद्यालय की 15 जून को ही जूलॉजी की परीक्षा भी है। इग्नू और पंजाब विश्वविद्यालय की इन परीक्षाओं में अपीयर होने वाले विद्यार्थियों ने प्रदेश विश्वविद्यालय से आग्रह किया है कि बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जाए, जिससे वे एचपीयू की बीएड की प्रवेश परीक्षा दे सकें। फोर लेन पर बनेंगे 3 टूरिस्ट स्पॉट। प्रशासन ने औहर, मंडी, भराड़ी, कैंची मोड़ में फाइनल की साइट। कीरतपुर नेट चौक फोर लेन पर पर्यटन आकर्षण बढ़ाने के लिए 3 टूरिस्ट स्पॉट स्थापित किए जाएंगे। इस संदर्भ में जिला प्रशासन की ओर से औहर, मंडी, भराड़ी और कैंची मोड़ के समीप स्पॉट फाइनल किए हैं, जिसके तहत औहर व मंडी भराड़ी में चिन्हित जमीन पर्यटन विभाग के नाम स्थानांतरित कर दी गई है, जबकि कैंची मोड़ के पास चिन्हित जमीन की AFCA क्लियरेंस को लेकर केस तैयार किया जा रहा है। गौर हो कि जिला बिलासपुर में कैंची मोड़ महिला टनल के प्रवेश द्वार पर यात्रियों के स्वागत के लिए बनाई गई चित्रकला पर्यटन आकर्षण का केंद्र बनी है। ऐसी ही पहाड़ी अंदाज की चित्रकारी भवाना टनल तक की गई है। बिलासपुर जिला में 4 लेन का हिस्सा 43 किलोमीटर आता है, लिहाजा इस पर पर्यटकों की सुविधाओं के मद्देनजर फ्यूल स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन, खुदरा दुकानें, फूड कोर्ट, बैंक, ATM और मेडिकल क्लिनिक, आधुनिक शौचालय, वाहन मरम्मत सुविधा तथा स्थानीय हस्तशिल्प समेत अन्य तरह की यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के लिए योजनाएं बनी है। भविष्य में विलेज हाट जैसी सुविधाएं भी शामिल होने की संभावनाएं को नकारा नहीं जा सकता। पर्यटन विभाग के माध्यम से तीनों स्पॉट में वे साइड अमेनिटीज सेंटर निर्मित करने की योजना है, जहां पर्यटकों को तमाम सहूलियतें उपलब्ध होंगी। यहां पर्यटक सूचना केंद्र के साथ ही कैफे भी संचालित होगा, जहां पर्यटक मनचाहे खान पान का लुत्फ उठा पाएंगे। अधिवक्ताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। भाजपा विधायक को 20-20 हजार के मुचलकों पर मिली जमानत। अधिवक्ताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा सुभाष चंद्र भसीन की अदालत में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं चुराह के भाजपा विधायक हंसराज को 2 शिकायतों पर 20-20 हजार के 2 मुचलकों पर जमानत दी गई। अब उन्हें 29 सितंबर को न्यायालय में पेश होना होगा। वीरवार सुबह 10 बजे विधायक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश होने के लिए पहुंचे। सुबह 11 बजे न्यायालय में प्रस्तुत हुए, वहां से उन्हें जमानती मुचलके पर जमानत मिली। चुराह क्षेत्र में साल 2020 में एक जनसभा में तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष ने चंबा के अधिवक्ताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित और चंबा में वकालत करने वाले 2 अधिवक्ताओं का नाम लेते हुए टिप्पणी की थी। मामले में अधिवक्ताओं ने गेट मीटिंग कर आंदोलन किया था। इसके बाद जिला बार एसोसिएशन की अगुवाई में दोनों अधिवक्ताओं ने 2 आपराधिक शिकायतें दायर की थी। विधायक हंसराज ने बताया कि अदालत से उन्हें जमानत मिली है। न्यायालय और जिला बार एसोसिएशन के प्रति मान सम्मान है। ग्रामीणों ने मांगों को लेकर बंद किया 4 लेन। टोल प्लाजा पर स्थानीय युवाओं को मिले नौकरी। कीरतपुर नेट चौक 4 लेन पर बलो टोल प्लाजा पर स्थानीय ग्रामीणों ने वीरवार को मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसमें 4 लेन पर करीब 3 घंटे यातायात बाधित रहा। मौके की सूचना मिलने पर SDM घुमारवीं गौरव चौधरी मौके पर पहुंचे। उनके आश्वासन पर ग्रामीणों ने धरना खत्म किया। उपमंडल घुमारवीं के बलोग गांव के ग्रामीण वीरवार सुबह 4 लेन के टोल प्लाजा पर इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने प्रशासन और 4 लेन निर्माण कर रही कंपनी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। साथ ही 4 लेन पर यातायात को रोक दिया। देखते ही देखते वाहनों की कतार लगना शुरू हो गई। ग्रामीणों ने मात्र एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया, जबकि अन्य वाहनों को रोके रखा। प्रदर्शन में शामिल हुए सेवानिवृत्त सूबेदार मंगल सिंह चंदेल, बिशन सिंह, सोहन सिंह, प्रीतम सिंह, मनोज, विजय चंदेल, बलबीर सिंह आदि ने बताया कि ग्रामीणों की 4 लेन के पार करीब 100 बीघा भूमि है, जिस पर वह खेती करते हैं, लेकिन 4 लेन पर अभी से इतना यातायात बढ़ गया है कि उसे पार करना मुश्किल हो रहा है। गत दिवस भी एक महिला हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। प्रशासन और कंपनी से कई साल से अंडरपास बनाने की मांग की जा रही है। कई बार प्रशासन को पत्र भी लिखे जा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। वहीं कंपनी ने बारिश के दौरान 4 लेन से बहने वाले पानी का बहाव उनके खेतों की ओर कर दिया। इससे उनकी भूमि को नुकसान पहुंच रहा है। पानी के बहाव को खड्ड की ओर करने की मांग भी की जा चुकी है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब प्रशासन को चाहिए कि टोल प्लाजा पर गांव के बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता अनुसार नौकरी दी जाए। सूचना मिलने पर 4 लेन कंपनी के अधिकारी भी पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण फिर भी न माने। अंत में SDM घुमारवीं मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीण को
23 मई को NHAI के साथ होने वाली बैठक में उनकी समस्याओं पर चर्चा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन खत्म किया। नेट चौक 4 लेन पर कितनी होगी न्यूनतम अधिकतम रफ्तार, परिवहन कमेटी करेगी तय। कीरतपुर नेट चौक 4 लेन पर वाहनों की रफ्तार न्यूनतम और अधिकतम कितनी होगी, इसका निर्णय प्रदेश सरकार की ओर से गठित परिवहन कमेटी लेगी। फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार इस 4 लेन पर अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आधिकारिक गति वही होगी जिसे परिवहन कमेटी तय करेगी। कीरतपुर से नेट चौक तक 110 कैमरों की निगरानी में वाहन चालक होंगे। 4 लेन पर हर किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर में तीसरी आंख का पहरा है। जगह जगह 4 लेन पर ANPR सिस्टम लगाए गए हैं, वहीं कई जगह इन्हें लगाने का काम जारी है। अगर हाईवे पर परिवहन समिति की ओर से तय की गई गति से ज्यादा वाहन दौड़ेंगे तो वाहन चालकों का ऑटोमेटिक चालान कटेगा। हाईवे पर तेज रफ्तार से वाहनों से होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए ANPR लगाए गए हैं। यही बड़ी बात यह होगी कि यह कैमरे बिजली और सौर ऊर्जा दोनों पर चलेंगे। बिजली गुल होने की परिस्थिति में इन कैमरों की बैटरी में सोलर पावर का बैकअप रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा था कि मई 2015 तक 4 लेन तैयार कर केंद्र को सौंपे, लेकिन पिछले 1 माह से लगातार बारिश होने के चलते समय से निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। वहीं अब 4 लेन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। हाईवे अथॉरिटी ने इसे पूरा करने का लक्ष्य 20 से 30 जून तक रखा है। मौसम ने खलल नहीं डाला तो जून से देश प्रदेश के लोगों के लिए कीरतपुर से नेट चौक 4 लेन को समर्पित कर दिया जाएगा। स्टाफ कक्ष में कुर्सी को लेकर 3 महिला प्रोफेसर के बीच नोकझोंक, प्रधान सचिव शिक्षा से शिकायत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में विज्ञान विभाग में 3 महिला प्रोफेसर के बीच कुर्सी को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कॉलेज प्राचार्य को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। 2 महिला प्रोफेसर ने एक पक्षीय कार्रवाई पर प्राचार्य की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रधान सचिव शिक्षा और निदेशक शिक्षा विभाग से की गई है। मामले की जांच का जिम्मा हमीरपुर कॉलेज के प्राचार्य ने कॉलेज के महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को सौंपा है। इससे भी दोनों महिला प्रोफेसर संतुष्ट नहीं हो पाई है। उन्होंने मामले की जांच किसी अन्य निष्पक्ष एजेंसी से करवाने की मांग की है। दरअसल बॉटनी और जूलॉजी विभाग के स्टाफ कक्ष में स्टाफ के बैठने के लिए सीमित कुर्सियां लगी हैं। गत दिवस बॉटनी विभाग की एक महिला प्रोफेसर अपने विभाग के बजाय जूलॉजी विभाग के स्टाफ कक्ष में बैठ के इसके बाद से विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि कॉलेज का एक अन्य पुरुष प्रोफेसर इस मामले को बेवजह तूल दे रहा है। इसके चलते बात काफी बिगड़ चुकी है। उधर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर प्रमोद पटियाल ने कहा कि यह संस्थान का आंतरिक मामला है, जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। IPL टिकटें ब्लैक करने का एक बड़ा खेल। शिक्षण संस्थानों, दुकानदारों, युवाओं को सेल्स पर्सन बनाकर बेची जा रही टिकटें। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में IPL मैचों में टिकटों को ब्लैक करने का बड़ा जाल बुना गया है। बड़े गिरोह के इशारों पर धर्मशाला के बाजार के साथ साथ शिक्षण संस्थानों को भी टारगेट किया गया है, जिसमें कुछ पैसा कमाने के चक्कर में छात्रों, बाजार के दुकानदारों और अन्य लोगों के पास भी टिकटें थमाई गई हैं। धर्मशाला स्टेडियम में HPCA के लाउंड्री में ही कर्मचारियों के टिकटों को ब्लैक में बेचे जाने पर प्रबंधन पर भी कई बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। टिकटों को ब्लैक करते हुए पकड़ने वाले CID जवान को ही छात्रों ने मारपीट करते हुए बाजू में फ्रैक्चर कर दिया है। इतना ही नहीं, जवान को और भी कई चोटें आई हैं। गौरतलब है कि स्टेडियम के काउंटर के साथ स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA के लाउंड्री में ही संघ के लाउंड्रीमैन संघ 4 आरोपियों ने CID की टीम ने रंगे हाथों 10 टिकट व पैसों के लेन देन का मामला पकड़ा था, जिसमें आरोपियों ने भागने की फिराक में 2 जवानों के साथ खूब हाथापाई करते हुए मारपीट की, जिसमें एक जवान को गंभीर चोटें आई है और उनके बाजू में फ्रैक्चर आया है। टिकटों को ब्लैक करते हुए पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद मुश्ताक पुत्र मोहम्मद हरुण निवासी गांव परबाला डाकघर लखबाला तहसील नगीना व PS कोतवाली सिटी जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश। द्वितीय आरोपी मोहम्मद हरुण पुत्र मुनेई अरशद बागले निवासी महाराष्ट्र व सत्यम निवासी पठानकोट पंजाब को रंगे हाथों टिकटों के साथ गिरफ्त में लिया गया है। पुलिस थाना धर्मशाला में IPC की धारा 353, 332 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उधर SHO धर्मशाला सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें टिकट के संबंध में पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि गिरोह के पीछे कौन कौन है और कितने टिकट इन्होंने ब्लैक किए हैं, इस संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।